आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारे पास दिए गए प्रश्न का एक कथन है जिसमें पूछा गया प्राथमिक इंद्रधनुष में लाल रंग बाहरी किनारों पर तथा बैंगनी रंग आंतरिक किनारों पर होता है। यानी कि यह दिया गया प्रश्न का कथन सत्य ही असत्य है। तो दोस्तों दिए गए प्रश्न का जो यह कथन होगा यह सत्य होगा। तो आइए देखते हैं दोस्तों प्राथमिक इंद्रधनुष कैसे बनता है, इसे चित्र के माध्यम से हम समझते हैं। हमने दो चित्र दर्शाए जिसमें प्राथमिक इंद्रधनुष के बनने की घटना दर्शाई गई है। तो दोस्तों एक्चुअल में प्राथमिक इंद्रधनुष होता क्या है कि प्राथमिक इंद्रधनुष का निर्माण जल की बूंदों द्वारा सूर्य की किरणों के दो अपवर्तन और एक पूर्णांतिक परावर्तन के कारण होता है। कैसे दो अपवर्तन और एक पूर्णांतिक परावर्तन, तो आइए इस प्रश्न की घटना को एक चित्र के माध्यम से समझते हैं। जैसे कि मान लेते हैं ये सूर्य की किरण है और ये वर्षा की बूंद है। सूर्य की किरण वर्षा की बूंद की ओर आपतित हो रही है। तो जैसे ही यह वर्षा की बूंद एक प्रकार का सगम माध्यम का कार्य करेगी और सूर्य की किरणें कौन से माध्यम में, विरल माध्यम में। तो हमें पता है प्रकाश की किरणों में एक गुण पाया जाता है अपवर्तन का। जो कोई प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, उस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अगर माध्यम विरल हो और सगम माध्यम में प्रवेश कर रही है तो अविलंब की ओर झुकेगी और विरल से या सघन से विरल में जाएगी तो अविलंब से दूर हट जाती है। तो जैसे कि हम देख रहे हैं प्रकाश किरण विरल से सघन माध्यम में प्रवेश कर रही है। तो मान लेते हैं यह ए बी प्रकाश की किरण है जो कि आपतित प्रकाश की किरण है और ये जैसे ही वर्षा की बूंद के अंदर प्रवेश करेगी, जैसे कि हम इस चित्र के माध्यम से देख रहे हैं, तो इसमें कौन सी घटना प्राप्त होगी, अपवर्तित होने की घटना प्राप्त होगी। यानी कि अपने मार्ग से विचलित हो जाएगी जैसे कि हमें दिखाई दे रही है। मार्ग से विचलित होने के पश्चात क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रकाश की किरण में वर्ण विक्षेपण की घटना भी साथ साथ में घटित हो जाएगी। वर्ण विक्षेपण क्या हो जाता है, जब कोई प्रकाश किरण किसी वृक्ष में से गुजरती है तो अपने सात अलग अलग रंगों में विभक्त हो जाती है। तो यह जो वर्षा की बूंद होगी यह भी एक ब्रिज में के भांति व्यवहार करेगी, किसके लिए, सूर्य की किरण के लिए। तो सात अलग अलग रंगों में विभक्त हो जाती है। तो हम देख रहे हैं एक बार अपवर्तन की घटना दिखाई दे रही है, यानी कि प्रकाश किरण इस मार्ग में जैसे ही प्रवेश कर रही है अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। तो जब यह प्रकाश किरण इस बूंद के इस पृष्ठ से टकराती है, यानी कि इस अंतिम पृष्ठ से टकराती है, तो क्या होता है, इस स्थिति में आपतन कोण का मान प्रकाश की किरणों का क्रांतिक कोण के मान से अधिक हो जाता है। तो हमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना दिखाई देती है। यानी कि सगम माध्यम में प्रकाश की किरण क्या हो जाएगी, मान लेते हैं बी से सी तक यह इस पृष्ठ से टकराई, ये सी है, इस पृष्ठ से टकराई तो वापस अपने सगम माध्यम में पूर्ण लौट जाती है, जिसमें प्रकाश की पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना कहते हैं। और जैसे ही प्रकाश किरण पूर्ण आंतरिक परावर्तित होकर यह बूंद से बाहर की ओर निर्गत होती है तो पूर्ण इसमें क्या होता है, अपवर्तन की घटना दिखाई देती है। यानी कि अपवर्तित दो बार हुई, एक बार यहाँ अपवर्तित हुई, दूसरी बार यहाँ अपवर्तित हो रही है और एक बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना हमें यहाँ पर मिल रही है। और वर्ण विक्षेपण यानी क्या होगा दोस्तों, जैसे ही ये बूंद के अंदर प्रवेश करेगी सात अलग अलग रंगों में विभक्त हो जाएगी। अगर हम इसे इस चित्र में देख रहे हैं तो देखते हैं एक बार यह प्रकाश किरण बूंद की ओर आपतित हो रही है, ये मान लेते हैं अभिलंब है और ये अपने मार्ग से विचलित होकर अपवर्तित हो गई। तो ये जो दो किरणें दिख रही है इनमें से जो बाहर की ओर का जो रंग होगा वह रेड यानी कि लाल रंग होगा और आंतरिक किनारे की ओर जो रंग होगा वो बैंगनी होगा। इस प्रकार ये आंतरिक किनारा बैंगनी होगा और बाहरी किनारा हमारे लिए लाल रंग होगा और मध्य में जितने होंगे वो अलग अलग रंग होंगे। जैसे कि हमें पता है सूर्य का प्रकाश सात अलग अलग रंगों से मिलकर पता चल रहा है। तो अपवर्तन की घटना एक बार यहाँ पर हुई और जब निकलेगी दूसरी बार अपवर्तन की घटना यहाँ पर प्राप्त होगी और पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना हमें बस इस पृष्ठ पर प्राप्त होगी। तो इस प्रकार प्राथमिक इंद्रधनुष हमें बनता हुआ दिखाई देता है, जिसमें लाल रंग बाहरी किनारों पर, जैसे कि हमने जाना ये लाल रंग बाहरी किनारों पर है और बैंगनी रंग कहाँ पर है, आंतरिक किनारों पर है। और दोस्तों जो बैंगनी रंग की किरण होती है वो 40 डिग्री कोण पर, ठीक है, और जो लाल रंग की किरणें होती है वो 42 डिग्री कोण पर पृथ्वी पर पहुंचती है जो प्रेक्षक को, जिसके कारण हमें लाल रंग बाहरी किनारों पर और बैंगनी रंग आंतरिक किनारों पर दिखाई देता है। इस प्रकार हमने जाना प्राथमिक इंद्रधनुष में लाल रंग बाहरी किनारों पर होगा और बैंगनी रंग आंतरिक किनारों पर होगा, जो कि दिए गए प्रश्न का कथन हमारे लिए सत्य होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।